तो वाले प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जबरदस्त जिंदाबाद होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे, है ना बेटे। जैसे आप जानते हैं हमारी कंटिन्यू क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड किए जा रही है बेटे, जिसमें आज का जो टॉपिक चलने वाला है बेटा, आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में डिस्कशन करेंगे बेटे इसमें। ठीक है, इससे पहले हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तो आप सीरीज चली रही है, आप जानते हैं। और किस चैनल पे चल रही है? अमित क्लासेस पे। एक हमारा और चैनल है सीको फिजिक्स चैनल, जिस पर बेटा हम क्या कर रहे हैं, आपको चैप्टर बाई चैप्टर डिटेल से वहां पे पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही चल रहा है और वहां पे जो पढ़ा रहे हैं वो एकदम डीपली पढ़ा रहे हैं बेटा। किस चैनल पे? सीको फिजिक्स चैनल पे। उनका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं हमारे उन क्लासेस को भी। ठीक है बच्चे, चलते हैं, मूव करते हैं बेटे। ठीक है, तो हम बनाएंगे सबसे पहले एक अनंत समतल चादर बना लेते हैं। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे मेरे पास क्या है, एक अनंत समतल चादर है। अनंत समतल चादर, ठीक है, ये मेरे पास हो गई अनंत समतल चादर, ये वाली है बेटा। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व जो है, मान चलता हूं, इस पर क्या आवेश है बेटे? प्लस का क्यू आवेश है। मैं ऐसे कह के चलता हूं, इसका कितना आवेश है? इस पर प्लस का क्यू आवेश है इस पर। ठीक है, बात समझ में रही है बड़ी मेरी बात को? ये है मेरे पास। ठीक है, एक इस चादर का नाम दे सकते हैं आप, दे दो पी क्यू आर और एस। पी क्यू आर एस एक हमारे पास अनंत समतल चादर है। ठीक है, जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो कितना है बेटा? न्यू है। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है? इसका पृष्ठ आवेश घनत्व है न्यू। क्यों पृष्ठ आवेश घनत्व इसका न्यू क्यों है? क्योंकि बट बेटे समझो, इसका पृष्ठ आवेश घनत्व न्यू होने का रीजन है, ये कैसी है बेटे? ये है हमारी द्विविमीय, जिसमें दो विमाएं होती हैं उन पर पृष्ठ आवेश घनत्व होता है। ठीक है, जिनमें दो विमा होती हैं वो कैसे होते हैं, उन पर जो आवेश होता है वो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, न्यू। पृष्ठ आवेश घनत्व कैसा होता है? न्यू होता है बेटे इन पे। ठीक है, इसलिए ये न्यू है यहाँ पे। अब क्या करेंगे बेटा, हम इस चादर से कितनी दूरी पर? इस चादर से आर दूरी पर एक बिंदु है मेरे पास, आर दूरी पर एक बिंदु है मेरे पास ओ। ठीक है, जहां पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बेटे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो बेटा हमें यहाँ पे पहले गॉसिय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा बेटा? हमें यहाँ पे गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, इसलिए इसकी करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे हम वैद्युत फ्लक्स का प्रयोग कर रहे होंगे। ठीक है, इसलिए हम, तो हम क्या करेंगे, एक हम बेलन बना लेते हैं। क्या बनाएंगे बेटा? यहाँ पे एक बेलन बना लेते हैं हमें इस तरीके से। ठीक है, और ठीक उसी लंबाई का इधर भी एक सममित लंबाई का एक बेलन और बना लेते हैं इसकी दूसरी साइड पे। ये जो गॉसियन पृष्ठ है वो सममित लंबाई का ही है। ठीक है, यहाँ पे ओ डैश है। ठीक है, तो यहाँ से भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो यहाँ से भी वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, हाँ। तो आगे बात क्या करेंगे बेटा? यहाँ से तो आप लिखेंगे थोड़ा सा लैंग्वेज, क्या लिखेंगे? माना, माना अनंत समतल चादर, अनंत समतल, समतल चादर पी क्यू आर एस है। पी क्यू आर एस है, एक अनंत समतल चादर है जो क्या है? पी क्यू आर एस है। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व, इसका पृष्ठ आवेश, पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व न्यू है। कैसा बेटा? न्यू है। इस पृष्ठ से, इस पृष्ठ से कितनी दूरी पर बेटे? आर दूरी पर, आर दूरी पर, इस पृष्ठ से आर दूरी पर बिंदु ओ है। बिंदु कैसा बेटे मेरे पास? ओ है, जहां क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी
जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है बेटे, ज्ञात करनी है यहाँ पे, ठीक है। ठीक, तो बेटे यहाँ पे क्या करेंगे, इसी पृष्ठ से, इसी बिंदु से होते हुए एक गॉसियन पृष्ठ मान लेंगे जो बेलनाकार होगा। ठीक, उसी प्रकार उसकी दूसरी तरफ भी एक सममित लंबाई का या सममित लंबाई का एक दूसरा पृष्ठ मान लेंगे जहां पे बिंदु रखा हुआ ओ डैश, ठीक है, यहाँ से होता हुआ। तो बेटे हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों पृष्ठों से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। कैसे, देखो इसका जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल कैसा होगा, ए होगा। कैसा होगा बेटा, यहाँ पे ए होगा, ठीक है। अब इसकी जो दिशा होगी वो इधर की तरफ होगी, डी ए ऐसे लेके चलो, ठीक है, डी है, इसकी दिशा बाहर की तरफ होगी, तो प्लस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की भी दिशा कैसी होती है बेटे, बाहर की तरफ होती है। तब इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा बेटा, 0 बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ पे भी वही कंडीशन होगी बेटे, तो ये यहाँ पे भी कैसी होगी, यहाँ पे भी सेम कंडीशन होने वाली है, ठीक है। तब आप लिखेंगे, तब तब इस पृष्ठ का नाम दे देते हैं बेटे, ठीक है, इस पृष्ठ को दे देते हैं, इसको S1 और इसको S2, ठीक है। तब S1 व S2 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बेटे, वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा बेटे मेरे पास समाकलन S1 ई डी ए कोस थीटा हो जाएगा ना, प्लस S2 ई डी ए कोस थीटा हो जाएगा। अरे बात समझ में बेटे, ये कंडीशन बनेगी यहाँ पे कोण कितना होगा, 0 0 हो जाएगा, S और ई डी ए कोस 0 प्लस S2 ई डी ए कोस 0, यहाँ पे 0 की वैल्यू जो होगा 1 हो जाएगी, ई डी ए 1 प्लस S2 ई डी ए गुणा का 1 कितना आ जाने वाला है बेटे, यहाँ पे S1 लिखो यहाँ पे, और S1 ये ई डी ए हो जाएगा, गुणा करेंगे ई डी ए की 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए डी ए हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे भी गुणा करेंगे तो यहाँ पे जब गुणा करेंगे तो वही सेम आ जाएगा, ठीक है, प्लस S2 ई डी ए, ठीक है। ये दोनों वैल्यू एकदम समान होंगी, समान लंबाई पर हैं, इसलिए एक दोनों को जोड़ देंगे, ये इसके बराबर होगी, इसलिए ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। और जुड़ने के बाद बेटे मेरे पास बनाएंगी ये जो बनाएंगी वो S1 जो होगी, ये एक दूसरे को जोड़ लेंगे, ऐसे लिखो, एक दूसरे को जोड़ के चलेंगे, ठीक है। तो इनका जो समाकलन होगा, इनका जो वैल्यू होगी कितने के बराबर हो जाएगी बेटे, ये जो वैल्यू होगी बट 2a के बराबर हो जाएगी। इनका समाकलन करेंगे, ए तो कॉमन है, कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, कि इनका जो समाकलन आएगा वो डी ए के बराबर हो जाएगा। चलो ऐसे कर लो, ई कॉमन लिया, S1 डी ए प्लस ई कॉमन S2 डी ए, इनका समाकलन होगा, आ जाएगी वैल्यू मेरे पास ई ए प्लस ई ए, ई कितना हो जाएगा, 2EA हो जाएगा। ये किसके बराबर चल रहा है, फाई ई के बराबर चल रहा है, किसके बराबर चल रहा है बेटा, ये फाई ई के बराबर चल रहा है, ठीक है। अब चलते हैं गॉस के प्रमेय से, ठीक है। अब यहाँ पे इधर ही लिख लो आप, गॉस के प्रमेय से आप लिखेंगे, गॉस के प्रमेय से, गॉस की प्रमेय बताओ क्या कहती है, गॉस की प्रमेय कहती है फाई ई बराबर क्यू बटे का एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या होगी, क्यू की वैल्यू होगी न्यू ए के बराबर, कितने के बराबर होगी, न्यू ए के बराबर यहाँ पे होने वाली है। तो बेटे यहाँ पे वैल्यू जो आएगी क्या रखी है, क्यू का मान रखेंगे यहाँ पे, तो क्यू का मान जो हो जाएगा वो न्यू ए एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये फाई ई है। इसको समीकरण दे दो 2 और इसको समीकरण दे के चलो 1। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो बेटे क्या बनेगा, यहां से आ जाओ इधर के लिए, तो ये जो बनने वाला है हमारे पास 2EA बराबर न्यू ए बटे का एप्सिलॉन नॉट, ए से ए को कैंसिल कर देंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास, न्यू बटे का 2 इधर आ जाएगा, ई वहीं रह जाएगा,
तो 2 एप्सिलॉन न्यू बटेगा 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ई बराबर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है न्यू बटेगा 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत समतल चादर के कारण। ठीक है, आई वो बात समझ में आई होगी आप लोगों को अच्छे से। यदि नहीं आई हो तो एक बार रिपीट करके आप देख लेंगे इसको जाके। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना रखेंगे और मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।